नमस्कार दोस्तों, चलिए हम अपनी हरियाणा की इकोनॉमिक की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हरियाणा की इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़े जाओगे। जैसे हरियाणा जी के तैयार कराएगा ना, तो इसी प्रकार का हरियाणा इकोनॉमी है। इसमें डाटा जो हरियाणा जी के में जो डाटा वो है वही इकोनॉमी मान के चलो आप, वही क्या है, इकोनॉमी है। एक तो स्टैटिक जी के वगैरह कौन सा किला कित है, कौन सा कित है, वो के माँ किस में आगे, हरियाणा जी के स्टैटिक में आगे। इकोनॉमिक्स में कौन से होंगे, इकोनॉमी ना कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का चैप्टर अलग होगा और इकोनॉमी अलग है। हरियाणा इकोनॉमी एक अलग तक के डाल दिया अपने सिलेबस में, चैप्टर एक अलग तरह सिलेबस की भाई वो डाल दिया कि इसमें हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ ना अलग तरह डाला है। वैसे 20% क्या दे रखी है, हरियाणा जी के दे रखी है, और 10 नंबर के भी दे दिया हरियाणा इकोनॉमी। हरियाणा की इकोनॉमी मतलब किस प्रकार का किस किस चीज पर हरियाणा ने क्या मिला है, पैसा मिला है, और कहाँ कहाँ था हरियाणा की जो भाई पर कैपिटल इनकम है वो बढ़ी कैसे है, और किस प्रकार क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो देखो भाई पहला किस, एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर का डाटा है वो पढ़ा जाएगा, वो किस में होगा, इकोनॉमी में होगा। ठीक है, कौन सी गेहूं की फसल, चावल की फसल है, कौन सी फसल है, कितना। अब पीछे देखा था कि यूएई तय हमने क्या मिला था, हाँ बनास में चावल का लिए क्या मिला था, टारगेट मिला था 84 मेट्रिक टन के आसपास शायद मिला था। ठीक है, टारगेट मिला था कि इतना चावल हमने चाहिए। तो ये किस में बिल्ड करा, हमने क्या करेगा, इकोनॉमी को डेवलप मतलब आगे बढ़न खातर एक सहयोग करेगा हमने। ठीक है, नाबार्ड है, ठीक है, फसल के रिलेटेड कोई योजना चला रखी है या स्कीम, जिस प्रकार से जो भी चलाई हुई की चीज मांगी सारी इकोनॉमी मांगी। ठीक है, नाबार्ड है, रूरल ग्रामीण क्षेत्र को कैसे डेवलप करा था। ठीक है, पहले क्या करते फसल वगैरह, जैसे एक ही प्रकार की फसल बोआ है, जैसे अपने ज्यादातर अपने हरियाणा में क्या करा है, एक ही प्रकार की फसल बोआ, गेहूं और धान ज्यादातर, पर लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट करा जा रहा है। किस प्रकार का, जैसे उत्कृष्ट केंद्र बनाए थे 3, किसके लिए बनाए थे, वह बागवानी खातर कि आप क्या करो भी जो फसल किस चीज में शिफ्ट हो, बाग की तरफ में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, आमदनी भी ज्यादा होगी और उसमें भाई आदमी भी कम काम करेगा। ठीक है, जैसे अलग अपने 3 सेक्टर बांट रखे हैं, प्राथमिक, सेकंड और टर्सरी। प्राथमिक में कृषि होगी, क्या होगी, जो क्या करेगा, जितने भी आदमी ज्यादा काम करेंगे, अगर टोटल हम देखा कि एक खेत में कितने आदमी काम करेंगे और कितना टाइम उसने दिया, और फिर उसके मतलब आउटपुट में या उसके वेटेज में कितना पैसा आया, और कितने टाइम के बाद आया, तो यह अगर देखेंगे तो ये काफी नीचे चलेगा। पहला इसका था भैया, हमने जरूरत थी उस टाइम पर ज्यादा सही हो रहा था, लेकिन आज सर्विस में अगर ज्यादा लोग अगर सर्विस में काम करेंगे ना, तो वहां से पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा, और इकोनॉमिक्स में क्या होगा, बढ़ावा इसलिए होगा। और हम दिल्ली के पास एनसीआर का एरिया टच में रहने के, तो किस चीज में इन्वॉल्व ज्यादा, सर्विस में इन्वॉल्व ज्यादा। तो सर्विस में भी हमारा जो बजट है वो भी सर्विस में कितना, 50.7%, कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रथम जो सेक्टर था वो हम कितना कर रहे थे, 14.6 के आसपास था शायद, और 29.7 के आसपास सेकेंडरी में था। ठीक है भाई, कृषि तय बिस्कुट वगैरह, बेकरी वगैरह, ये ठीक है, जैसे पिज्जा बना दिया, ये बना दिया, तो किस में होंगे, सेकंड में। गेहूं उत्पादन करा किसान ने, यहाँ पे लेबर भी लगी होगी उसकी, उसका खेत भी लगा है, पानी भी लगाया है। जैसे 1 केजी चीनी के लिए कितना पानी की आवश्यकता पड़ा है, 2000 लीटर। अगर हाँ 19.6 1 केजी चीनी खातर इतने 2000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ रहा है। ठीक है, हाँ एक जब से मतलब एक पौधा बोया जाएगा और वो पौधा बड़ा होगा और मिल में सब पूरा प्रोसेस होगा, जब तक चीनी बनेगी तब तक कितना पानी ले जाएगा वो, 1 किलो चीनी कितनी तक, 2000 लीटर पानी तक उसमें खपत होगी।
तो क्या लिया कृषि में, तो क्या कहूँ भाई कृषि का किस तरफ जाओ, सेवा सेक्टर की तरफ जाओगे, सर्विस की तरफ। हाँ, क्या बनाया, गेहूं उत्पादन करा, गेहूं उत्पादन करके बिस्कुट वगैरह, पिज्जा वगैरह, बिस्कुट वगैरह, फैक्ट्री, लेकिन ये किसी के घर पे देने गया, जो सर्विस कि होगी प्रोवाइड करी है, सर्विस। ठीक है, सर्विस में खर्चा कितना लगाया उसने, खर्चा मतलब इस खर्चा क्या होगा, मिनिमम खर्चा होगा और क्या होगी, इनकम ज्यादा होगी सर्विस में। ठीक है, तो इसीलिए क्या है सर्विस में हम कितना परसेंट है, 19.6%। अपना योगदान कितना, लगभग 18.5 या 17.5, 18.5 के आसपास है बजट में भाई, जीडीपी में। हाँ, जीडीपी। लेकिन यूएसए है, उसका कितना परसेंट है, 1% कृषि पे आदमी काम करें, 1%, वो ज्यादातर कितना है, जीडीपी ज्यादा होगी हमारे तो उसकी पर कैपिटा भाई जो इनकम है वो कितनी ज्यादा है, 31% ज्यादा हमारे। टेक्नोलॉजी वहाँ तक किस तक कमाओ है, सर्विस टैक्स, सर्विस सेक्टर में ज्यादा लगे। गूगल हम इस्तेमाल करना लग रहे हैं, पैसा में कमाना लग रहे हैं, हाँ, यूट्यूब हम इस्तेमाल करना लग रहे हैं, पैसा में कमाना लग रहे हैं, के दिन लग रही है सर्विस प्रोवाइड करें, ऑल इंडिया लेवल पे, मतलब ऑल वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया में क्या करना लग रहे हैं, एक सर्विस के माध्यम से क्या करना लग रहे हैं, एक बढ़िया ऑफिस में बैठकर पैसा कमाना लग रहे हैं। तो हमारी जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो क्या चाह है कि आप यहाँ से इनमें ज्यादा इन्वॉल्व ना होकर, इनमें ज्यादा इन्वॉल्व ना होकर, जो जितने भी भैया हमारे पास ज्यादा वो क्या है पॉपुलेशन है, तो ज्यादा पॉपुलेशन है तो हम यहाँ पर भी ज्यादा काम कर सका ना, तो बढ़ सका, अपना लेवल बिल्ड कर सका, हर क्षेत्र तक, हर उस समाज तक के साक्षरता दर वगैरह जो भी अपना भी बढ़ा सका और नॉलेज बढ़ा सका, हाँ तक हमारी क्या होगी इनकम और जीडीपी में भी बढ़ेगा। ठीक है, अपनी जीडीपी कितनी रुपए है देश पूरे दुनिया में, 5वें नंबर पे। अपनी अर्थव्यवस्था कितनी है, हाँ पहला छठी थी, फिर ब्रिटेन को पीछे छोड़ गए, हम 5वें नंबर पर। ठीक है, तो किस रुस्ता होगी, सर्विस, जितना सर्विस सेक्टर की तरफ है, जितना सर्विस सेक्टर की तरफ हम अपनी पॉपुलेशन लेकर जाओगे तो उस टाइम पर कितना क्या होगी, हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी, जाओगी, अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा मजबूत रहेगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक में क्या होंगे अपने इकोनॉमी में, डाटा, कौन सा डाटा कितना, कौन सा तकरीबन हमने बजट में पढ़ा है, कितनी भाई कौन सा रेशियो कितना रहा है, पढ़ाई में कितना खर्च हुआ है, कृषि में कितना, कौन सी योजनाएं चलाई गई आगे बढ़ाने खातर। ठीक है, नाबार्ड है, अच्छा माइक्रो जो स्मॉल बिजनेस है, भाई पहले तो सीधा सर्विस पे नहीं ले जा सकते, पहले हमने फर्स्ट तय सेकंड पढ़ना पड़ेगा, सेकंड तय थर्ड जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जैसे HISC ये अलग अलग है, हैफर्ड है, ठीक है, और मतलब ये दे रखे हैं, तो बजट दे रखा है। ठीक है भाई, इंडस्ट्री वगैरह दे रखी है, ये किस चीज में होंगी, सब हरियाणा की इकोनॉमी ने बिल्ड करने खातर, बढ़ाने खातर, इनकी सारी चीज हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो कोई डरने वाला ऐसा सब्जेक्ट नहीं है भाई। 20% तो उसने किसके दे दिया, इसमें हरियाणा जी के दे रखी है, 10% के दे दिया हरियाणा इकोनॉमी, हरियाणा इकोनॉमी हरियाणा की इकोनॉमी दे दी, तो हमारे पास 30% जीके नहीं होगी हमारी। ये पहला भी पूछे जाना है, अब भी सीईटी में पूछ रखे थे इनमें क्वेश्चन, डाटा टाइप भी पूछा जाता था, पहला ही पूछा जाता था, लेकिन ये यूके के दे दिए कि स्पेसिफिक भाई चैप्टर का टॉपिक का नाम देकर दे दिया हमारे। ठीक है भाई, क्या हरियाणा की अर्थव्यवस्था का स्वरूप है भाई, रूप कैसा है इसका। ठीक है, एक पृथक राज्य के रूप में हरियाणा कब आया सामने, 1 नवंबर 1966 के रूप में आया, जो कि लगभग भौगोलिक क्षेत्र कितना था, देश का देश का पूरे देश का कितना भौगोलिक क्षेत्र आया। ठीक है, ये हमारा क्या था, भौगोलिक क्षेत्र। लिखना पड़ेगा भौगोलिक क्षेत्र, या वैसे सुनने में काम चल जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र, ये था हमारा भौगोलिक क्षेत्र। हाँ, जनसंख्या,
जनसंख्या में कितना? 2.1%। 2.1%। 2.1%। 2.1%। हाँ। और इस प्रकार जो हरियाणा है बना, वो देश की अर्थव्यवस्था में मतलब एक बड़ा रोल सामने आवा उसका। कितना देश की अर्थव्यवस्था में कितना दे हरियाणा अपना योगदान? 3.86%। इसीलिए हमने पहला क्या करवाया था, बजट करवाया था। ठीक है, क्योंकि डाटा याद होगा तो हम के पढ़ा पाओगे, इकोनॉमी का चैप्टर टॉपिक या तैयार कर पाओगे। इसलिए तैयार करने से पहले अगर हमारा बजट का चैप्टर बढ़िया रहा होगा ना, बजट, रूरल मार्केटिंग वगैरह या फिर ट्रैफिक रूल, ये जो बेसिक जो टॉपिक करवाए थे वह अगर हमारे तैयार होंगे सही तो हम क्या कर पाओगे, इकोनॉमी कर पाओगे। इकोनॉमी हमारी तैयार होगी तो हम इकोनॉमिक्स कर पाओगे। हर एक दूसरे तक ये कनेक्ट है। अगर भाई डाटा याद, अगर डाटा है ना मेरा हो तो फिर लिखाई जाओगे इसके मैंने यो के पूछा है, के पूछा है, के ना पूछा। ठीक है, हरियाणा भूगोल मतलब तो का राज्य जिसके तो बड़े छोटे होंगे। हाँ। उसमें इंडिया में 20 नंबर पर है, 21 कौन से नंबर पर इसके है? 20 है। और जनसंख्या में जनसंख्या में देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन सा डाटा है, इसका डाटा लिखवा देंगे। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम में हरियाणा का गोवा और सिक्किम के बाद तीसरा स्थान है। 29.66। ठीक है, किसके बाद में? गोवा और सिक्किम के बाद में। लेकिन कुछ डाटे अलग भी छठा भी बताए हैं। ठीक है, लेकिन हमने जहाँ तक देखा है तीसरा स्थान सामने आया है, क्योंकि कई बताओ भाई गोवा भी है और मेघालय वगैरह कुछ और कुछ दे रखा था बीच में। गोवा के बाद में फिर सिक्किम दे रखा था, फिर दिल्ली का दे रखा था, ये दे रखे थे पहले। मतलब आप एक थर्ड नंबर पर हो। हाँ, राज्य में। हाँ, हमारे तो 2 स्टेट और इसे जिनके प्रति व्यक्ति आय 32 है। हाँ, गोवा और सिक्किम। सिक्किम के बाद में क्या है? हरियाणा है। प्रति व्यक्ति आय में तीसरे स्थान पर। ठीक है, यह भारत का पहला राज्य है जहाँ सभी गांव में पेयजल मतलब पानी के पीने की सुविधा और क्या था? इलेक्ट्रिसिटी 1970 में सबसे पहले, और पक्की सड़कें। ठीक है, और पंजाब और हरियाणा को, पंजाब प्लस हरियाणा को देश का क्या कहा जाए? अनाज का भंडार। देश का अनाज का संयुक्त रूप तक कहा जावा इस एरिया को देश का अनाज का भंडार। 40-45% हाँ, ज्यादा मतलब ज्यादा ये अपना भागीदारी इसमें दिखाना है कृषि के क्षेत्र में। तो अनाज भंडार कहा जाता है हरियाणा और पंजाब में। गेहूं के उत्पादन में हरियाणा का दूसरा स्थान और चावल के उत्पादन में तीसरा स्थान है। पहला स्थान डाटा दिखाएं सारी चीजें, कौन सा कितने मीट्रिक टन है, कितना किसको दिया जा है, वो डाटा अलग तक करवा देंगे। एक पहला समझ है, बेसिक समझ बना लो कि कौन सी भाई हाँ यह चीज भी इसमें पढ़ी जाएगी, इकोनॉमी में आओगी या इकोनॉमी में आओगी। पहले एक समझ बनाकर फिर डाटा लिखवा गए, फिर डाटा बताया जाओगा ना, फिर और बढ़िया याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यह बात हमने पढ़ ली थी। अब डायरेक्ट ही डाटा भी और पूरी डिटेल में बता देंगे तो समझ में नहीं आ पाओगी। लगभग 2 या 3 क्लास बन जाएंगी इकोनॉमी पर, तो इकोनॉमी समझ में आ जाएगी। पहले एक फर्स्ट क्लास में बेसिक तैयार करो, भाई इतना थोड़ा जो फैक्ट और डाटा हो जो ज़्यादा रिपीट हो है वो डाटा लिखवाया जाएगा। जो डिटेल में जो होगा ना, जो परेशान करने का होगा वो बाद में लिखवाओगे ताकि यो याद हो जाए पहले। जैसे हमने भाई 3.86 भारत की जीडीपी में योगदान है, भाई अपना भौगोलिक क्षेत्र पूछ लें, या ये क्वेश्चन के रिपीट हो रही है पहले, तो ये डाटे जाते लिखवाएगा। पहले आप एक है ना बेसिक मतलब मोटा डाटा लिखो, फिर उसके बाद में डिटेल में और डाउन लिखवा दें और ज़्यादा गहराई में लिखवा दें, फिर और ज़्यादा गहराई में, क्योंकि डाटा जितना कम याद करना पड़ा ना उतना ही बढ़िया रहा है। भाई इतना कर ले कि हरियाणा कितने चावल में गेहूँ में कौन से नंबर पे? दूसरे पे, चावल पे तीसरे नंबर पे, फिर परसेंटेज मैट्रिक टन में लिख लेंगे बाद में इसमें। ठीक है, एक क्लास में अपना वो देखो। बासमती चावल में हरियाणा का पहला स्थान है। ठीक है, अब इसके साथ में वो बात भी लिखवाई जाएगी कौन सी कि यूएई और भाई के देशा नाम आता के लिया है बासमती चावल के लिए टारगेट दिया है 84 मीट्रिक टन के लिए वो दिया है, और कितने करोड़ रुपए की राशि हमें सहायता मिलेगी। ठीक है, हरियाणा का क्षेत्र एनसीआर में लगा है ज़्यादातर, तो यहाँ पे बस
रेल की और मतलब काफी सड़क की, सारी उनकी सुविधाएं, बिजली वगैरह की सारी सुविधाएं देखने मिल रही हैं। हरियाणा का एरिया लिखवाना पड़ेगा, तो पता है क्या एरिया लिखवाना पड़ेगा? 44 212 212 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर। ठीक है। और देश का कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? देश का है भारत, क्षेत्रफल हरियाणा का क्षेत्रफल, ठीक है, हरियाणा का एरिया। 2011 की पॉपुलेशन, 2011 में हाँ, भाई पॉपुलेशन कितनी थी? 2.5 करोड़ के आसपास। 2.5 करोड़। कितनी थी? 2.5 करोड़ के आसपास। और देश की कितनी थी? 31 के 121 के आसपास। 2011 की जनगणना के अनुसार डाटा, भाई हमारी जनगणना कब हुई है? 2011 में, उसके बाद में जनगणना नहीं हुई है, इसलिए हमें वो डाटा। उसके बाद में क्यों ना हुई? ये कोरोना ये कोरोना वगैरह आ गया था, 21 में होनी थी ना, 2021 में कोरोना नहीं आ गया था। फिर ये उसको भी और 10 साल बाद होगी। देखो अब तो करवाऊंगी। एक और दशकीय वृद्धि दर। कौन सी? 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है? दशकीय दशकीय वृद्धि दर। वृद्धि दर हरियाणा की कितनी थी दशकीय वृद्धि दर? जो डाटा पेपर में आने का है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लिखवाएंगे, बाकी बाद में लास्ट क्लास में करवा देंगे। तो सबका डाटा फैक्चुअल जितना भी होगा, जिसमें अगर टाइम बचा तो माथा मार लियो, ना तो माथा मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर बेरा होनी चाहिए, क्योंकि हरपट नहीं है बाढ़ ने के बेरा पाओगी, इनका बेरा पाओगा कि हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। और क्या 2011 की पॉपुलेशन हरियाणा की है? 2.5 लाख हाँ, हरियाणा की, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ और 121 या पूरे इंडिया की है। हाँ, यही इंडिया की है, ठीक है। ये दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 साल में कितनी वृद्धि हुई बढ़ी है, टोटल 10 साल ठीक है। की। और भारत की कितनी बढ़ी है? 17.64% दशकीय वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर। हाँ, 17.64%। ये 2.5 लाख है ना? करोड़। 2.5 करोड़। एक जिले में होंगे 2.5 लाख। ज्यादा जिला को राज्य घोषित करना पड़ा है। लिख लिया डाटा? जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद में जो पता लग जाएगा कि हाँ इकोनॉमी भी कुछ ना चीज थी, शकल शकल के अक्षर ढूंढे थे, बाकी ठीक था, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना था? एरिया में कितने आदमी रह रहे हैं? हाँ। 1 वर्ग किलोमीटर में। कैसे निकाला गया है? नीचे तो मतलब टोटल अपना एरिया, भाई अपना एरिया और उसमें कितने आदमी रहेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर में। प्रति वर्ग किलोमीटर है, आदमी कितने रहे हैं हाँ। एक एरिया में, ठीक है। जितने आदमी ज्यादा घनत्व जनसंख्या होगी, हम एरिया तक डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकला होगा हमारा घनत्व, जनसंख्या घनत्व डेंसिटी कि इतने एरिया में क्या। और ये किस में लिखा गया है? वर्ग किलोमीटर में। मतलब 1 किलोमीटर की लंबाई और 1 किलोमीटर की चौड़ाई और 1 किलोमीटर की चौड़ाई। चौड़ाई। इतने एरिया में कितने इंसान रहे हैं पूरे हरियाणा का निकालेंगे, तो पूरे हरियाणा का निकालेंगे तो कितना निकल का होगा? 573 573 एवरेज। हाँ, 573 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का? हाँ, हरियाणा का। 573 भारत का भी लिख व्यक्ति दिया प्रति मैंने। वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना? 382। 382 भारत का कितना? 382 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर या लिटरेसी रेट? 75 के आसपास का होगा। साक्षरता दर या लिटरेसी रेट कितनी है? 75.55 कल पढ़ी थी। हाँ,
हरियाणा की, हरियाणा वैसे जो साक्षरता दर है भारत की, भारत की कितनी हो जाएगी? भारत की भी इसके आसपास से पाओ इसके आसपास 74.2। ऊपर लिख लिया जनता वाला। कितनी साक्षर है? रेशो कितनी? किलोमीटर में है या कैसे की है? साक्षरता दर किलोमीटर में थोड़ी हुआ है। ये तो कितने एरिया में कितने आदमी कितनी इतने आदमी आदमी, पढ़े मतलब लिखे अगर हैं। 100 आदमी हो एक मतलब एक एरिया में या किसी क्षेत्र में या हरियाणा में या देश में 100 आदमी में तो कितने आदमी पढ़े लिखे हैं? 75 आदमी पढ़े लिखे हैं। ठीक है, भारत में कितने हैं? 74 आदमी पढ़े लिखे हैं। जो एरिया वो बता रहा है 100 है। इस तरीके का टैगर होगा, मान ले पूरे भारतीय जनसंख्या लेगी, हाँ, पढ़े पूरे लिखे भारतीय। ले लिए गुणा 100 कर दिया, हाँ, भाई 100 पे बड़ा check डाटा करना। 2000 पे हाँ, कर लेंगे। 100 पे देखना 100 पे? पड़ेगा। हाँ, 100 पे देखा जाता है, ठीक है। परसेंटेज 100 पे निकला जाता है। हाँ। तो 100 पे देखना वो तो मेरे पड़ेगा। बात जान थी कि परसेंटेज 100 पे निकला है, हाँ। पर एक टीचर था उसने मेरे आवर्ती के बता दी, बोला जब डाटा छोटा तो मान लो 100 ही करेंगे, जो बड़ा होता जाता है परसेंटेज वो बात दिमाग में रहेगी। परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकालना वो तो पड़ेगा। बिना 100 तो निकालना प्रतिशत ही में है। निकालना पड़ेगा। प्रतिशत का मतलब क्या है? 100 पे कोई चीज बतानी है। हाँ। ठीक है, 100 पे कोई चीज बतानी है। बतानी तो है। साक्षरता दर क्या है? 100 पे ये बताना है। ऐसे हुआ जैसे वही हमने चैप्टर करवाया हाँ, हाँ, हाँ। जो परसेंटेज का 100 पे, ये 100 में है 75 आदमी ज्यादा के लिए पढ़े ज्यादा लिखे से हैं। गुणा कम से हाँ, भाग 100 है। के 75 आदमी। सेक्स रेशियो कितना है? हरियाणा का कितना है और भारत का? ये क्या है? सेक्स रेशियो। हाँ, हाँ, मतलब कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं। स्त्रियां हैं। अगर 1000 पुरुष हों के 1000 पुरुष हो तो स्त्रियां कितनी हैं? पुरुष 1000 हैं तो स्त्रियां कितनी हैं? महिलाएं कितनी होंगी? हरियाणा में कितनी थी? देखिए याद रखिए, 7 8 9, 7 8 9 कितनी थी? महिलाएं हैं ये। अच्छा। कितने 1000 पुरुष हैं? 8 7 अगर 1000 आदमी हैं तो लेडीज कितनी हैं? बाकी के कहते हैं बिया तो वो लाओगे करांडे रहेंगे। ठीक है, और भारत की कितनी है? 247। और पूरे हरियाणा से तक कम जन की है। ना, चेंज हो गया। बोलिए चेंज। हम्म। तो हमने जो डाटा को वो चेंज जल्दी बना रहे हैं, दूसरी डेटा बता देंगे। एक बार रेवाड़ी याद करो कि गाड़ी बनाने के लिए याद करना पड़ेगा, गाया वाला। हाँ, कई डाटे जैसे धीरे धीरे चेंज होते रहे। तो झज्जर की थी पहले सबसे नहीं डाउन में, वो चेंज हो गया। भाई कोई संदेश भेजी मैं यार आदमी चीज़ थोड़ी हो। से है सारी चीज है। अरे एक हिसाब ही है जिसमें मतलब लेडीज को ना वो पोपरे में है, वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी। जिसमें पुरुषों का देश बोला उसमें जेंट्स अंदर लग गया सेक्स रेशियो का। तो लिख लिया होगा ना, लिया होगा। हाँ देखिए पुरुष ज्यादा रहेंगे दोनों जने। और पुरुष हमेशा ही ज्यादा पुरुष होते हैं। 1000 पुरुष है, महिलाएं के बारे में बताया जा रहा है कितनी महिला है। तो पाकिस्तान की देख लेती सही देख लिया जा रहा कहीं का है देख लो तो 1000 पे देखा जा रहा है। शहरी जनसंख्या भाई या ग्रामीण, ग्रामीण रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन ग्रामीण में तो रूरल घटा देंगे, शहरी आप पे आ जाएंगे। शहरी आप आ जाएगी। ग्रामीण कितना है 2011 के अनुसार हरियाणा में और इंडिया में? इंडिया में। ठीक है, हाँ, कितना है? 65। 65। हरियाणा में कितना? 65.12% है 65.12% हरियाणा में। और उसमें कितना? 78.8। 78.8%। ये रूरल पॉपुलेशन है। हाँ, ग्रामीण गाँव में कितने आदमी रहे हैं? अगर हरियाणा में 100 आदमी रहे हैं तो 65 आदमी गाँव में रहे हैं। और इंडिया में इंडिया में कितने? 68 आदमी। अगर इंडिया में 100 आदमी तो 68 आदमी क्या है? गाँव में रहे हैं। इन्हें घटा देंगे तो हमारी शहरी आ जाएगी। हाँ, 35 किस आदमी कड़ा रहेंगे? शहर में रहेंगे। ठीक है,
प्रति व्यक्ति आय पाछा कर लें पर कैपिटल कितनी है, इनकम कितनी है 29, 66, 84 ये है हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था की विशेषता, इकोनॉमी में विशेषता स्वरूप ये मतलब किसका योगदान है। ठीक है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हमारी इसी है, कृषि प्रधान है। ठीक है। कृषि प्रधान है, अधिक प्रति व्यक्ति आय है, हाई पर कैपिटल इनकम है। अच्छा, अनुकूल भौगोलिक स्थिति मतलब भाई हल्लन वगैरह जो डिजास्टर मतलब बाढ़ वगैरह भी कम है, सूखा भी कम पड़ा है, क्योंकि दोआब का क्षेत्र हो गया। दोआब क्या होता है, एक तरफ दो नदियों के बीच का एरिया, कोई भी दो नदी हो उनके बीच के एरिया के बोलेंगे दोआब बोलेंगे। ठीक है। जैसे यमुना और घग्गर का एरिया। ठीक है। इसलिए भैया ज्वालामुखी वगैरह और कुछ किसी कोई घटना नहीं होती तो क्या है वो भौगोलिक स्थिति से अनुकूल एरिया है। ठीक है। इसलिए क्या है हरियाणा की जो इकोनॉमी है, हरियाणा की इकोनॉमी है वो डेवलप होती रहा है और बढ़ती रहा है। अगर ये प्राकृतिक आपदा लग तो इकोनॉमी में काफी नुकसान पहुंचाएंगी। अगर भाई जैसे बिहार है, भाई झारखंड उड़ीसा है, वहाँ पे क्या बारिश वगैरह होती है, क्या जाए बाढ़ वगैरह आता है, परेशान होते रहो लोग, तो उनके चक्रवात आते रहो, जो समुद्री एरिया के आसपास के हम चक्रवात ज्यादा डेवलपमेंट का काम दोबारा करना पड़ा है। गोवा की ज्यादा क्यों है, टूरिज्म ज्यादा उड़ा है। ठीक है। एरिया भी क्या हो गया, छोटा होगा और छोटी चीज ज्यादा भी अच्छी तरह से संभाली जाया करें। राजस्थान की कम पाओगी क्योंकि एरिया बड़ा हो गया, एरिया बड़ा है, आदमी दूर दूर में है, अपना नॉर्मल उत्पादकता ज्यादा, पानी का भी इतना वो कोना, बारिश का भी इतना सुविधा कोना। ठीक है। तो क्या ग्रामीण प्रधान अर्थव्यवस्था अपने की है, रूरल ग्रामीण प्रधान के है अर्थव्यवस्था ज्यादा है, क्योंकि ग्रामीण की तरह है कृषि वगैरह कृषि वो दो कृषि और साथ में क्या हो गया एनसीआर हो गया। ठीक है। तो वो रोजगार भी कर रहा है और कृषि भी कर रहा है साथ साथ में, इसलिए फिर क्या है पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है। ठीक है। अच्छा, सुदृढ़ अधोसंरचना और अनुकूल व्यवसाय वातावरण, निम्न लिंगानुपात। अनुकूल क्या बताया है, व्यवसाय जो कंपनी वगैरह में है, कंपनी कोई कंपनी लगेगी और लगेगी उसने किस प्रकार की लगेगी, वह क्या करेगी, वह क्या देखेगी, वो रोड वह देखेगी, रोड पहला बिजली देखेगी, पानी देखेगी और उसके बाद में पॉपुलेशन देखेगी, पॉपुलेशन जो काम कर सके। पॉपुलेशन तो इधर उधर तभी आ जाए, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर बोले अगर हम भाई पानी बिजली और के सड़क ये सुविधा कितनी ज्यादा कितनी बढ़िया है और किन किन चीज़ है कनेक्टर। तो एनसीआर तक कनेक्टर है, दिल्ली तक हेड ऑफिस भी आराम तय आ जाओ, एक एयरपोर्ट की सुविधा भी है, भाई बाहर से फॉरेन से भी आदमी आया जा सके है। तो क्या है अनुकूल व्यवसाय वातावरण है, इसलिए हमारी इनकम इकोनॉमी ज्यादा रहा है। क्षेत्रीय समानताएं, भाई रिलीजन धर्म अपने यहाँ पे क्या है ज्यादा धार्मिक व्यवस्था है, भैया समानता नहीं है, ऊंचे नीचे नहीं मानते इतना ज्यादा। ठीक है। और धर्म में देखो तो भी पुरानी रीति रिवाज जाके उसमें बंधन तय मुक्त होना करे हैं, क्योंकि पढ़ना करे हैं तो शिक्षित होंगे तो साक्षरता दर 75% है तो उसका कुछ असर तो पड़ेगा होगा। ठीक है। आर्थिक विकास का अर्थ है, आर्थिक विकास का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। आर्थिक विकास का अर्थ है समय के बाद बदलता रहता है। समय समय पे क्या है भाई, हर टाइम पे क्या है, किसी टाइम पे कोई चीज कितनी जरूरी थी, आज वह टाइम कोई भी चीज अलग, उसका मतलब है कि अलग तरीके से उसका यूज ले होंगे। हर टाइम पे क्या है आर्थिक विकास बदलता रहा है। किस प्रकार पहले इनकम शुरू में जब क्या हुई, इनकम चेक करी थी 20 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी दादा भाई नारोजी ने। ठीक है। तो उस टाइम में 20 रुपए लिख दी थी, पर लेकिन उस टाइम पे एक देखने का अलग तरीका था, अब देखने का तरीका अलग है पर कैपिटा इनकम में। परंतु अब आर्थिक विकास है या भैया अब आर्थिक विकास किसने माना है, अब आर्थिक विकास आदमी का जीवन स्तर किस प्रकार का है, बीमारी चेक करेंगे, स्वास्थ्य देखेंगे, भाई आपके पास में कितने मेडिकल सुविधा कितनी है, पढ़ाई की सुविधा कितनी है, ठीक है, पर्यावरण किस प्रकार का है, तो हर चीज के देखे हैं। अब आर्थिक विकास में हो, आपकी डेवलपमेंट में हो, कितने आप एरिया आप नहीं आपके साथ में कितना एरिया डेवलप हो रहा है। ठीक है। वो किस चीज में होंगे
आर्थिक डेवलपमेंट विकास हुआ है, जीवन शैली में सुधार कितना हुआ है, भाई आपका रहन सहन पहला किस प्रकार था अब किस प्रकार का हुआ है, सुधार हो गया। ये नहीं देखेंगे आपकी जेब में इनकम पैसा कितना बढ़ा है। नु बोला तुम झोपड़िया में सोए जाओ और पैसे के संदूक भर भर कर धरे रहो तो आर्थिक विकास तो आर्थिक विकास के भाई आप घर भी अच्छा है, जब सुख रहेगा, घर भी अच्छा है, आपके पास अच्छा रोजगार भी है, खा भी और खा भाई आपकी जो पोषण है वो हेल्थ सही प्रकार का वो कर रहे हो, सारी चीजें लेके करेंगे, कोई बीमारियां तुरंत है। आर्थिक विकास के प्रति दृष्टिकोण, आर्थिक विकास के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण है अपना, तो आर्थिक विकास दो तरीके का, एक परंपरागत हो गया और एक गैर परंपरागत और एक आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक। मतलब एक तो भाई दादा परदादा अपने जैसे बता गए थे उस प्रकार से देखा, और एक हम इकोनॉमी किस प्रकार से देख भाई रहे हैं, आगे किस प्रकार का होगा। ठीक है भाई, जैसे राज्य की वास्तविक आय में वृद्धि, पहला क्या देखा थे, खाली वास्तविक आय में वृद्धि, अपनी जेब में कितनी इनकम बढ़ी है अपनी। हाँ। लेकिन अब क्या है, खुशी का वालफेयर या भाई स्वास्थ्य की हर एक चीज क्या की देखेंगे, सुविधा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सभी चीज को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, वास्तविक व्यक्तिगत आय में वृद्धि, वास्तविक व्यक्तिगत आय में क्या देखेंगे, भाई आपकी इनकम कितनी बड़ी है, पहला तो उसमें 15 रुपए क्या से इंक्लूड 20 कराया रुपए करते, इनकम आपकी कितनी बड़ी है तो क्या होगा, वो हमारी वास्तविक भाई आपकी आय को दिखाते हुए हुए उस टाइम पे उसने क्या कराया करते, प्रति व्यक्ति आय में इंक्लूड कराया करते। लेकिन आज के देखा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी मेडिकल सुविधा कितनी डेवलप है, आप ऑल अराउंड डेवलपमेंट देखा है। हाँ मतलब भाई इस प्रकार के पैसे के बारे में किसने बताया है, भाई पहला जो अलग अलग जो आदमी वो क्या बताया करते, अपनी जो थोड़ी वो दिया करते, स्पीच अपनी बताया करते, उनकी जो वो बोले क्या है वो भाई हर दो भाई इसने या थोड़ी दी, इसने या थोड़ी दी, तो जो मेयर और बाल्टिक ने केवल पैसे के उसमें क्या बताया है कि पैसा ही, मतलब सेंटर में क्या बताया है, पैसा बताया है, उन्होंने अपनी परिभाषा दी है कि सेंटर में क्या रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है। उसके चारों तो तरफ हाँ आदमी रह भाई गए, उसने पैसा सेंटर मतलब कि उन्होंने बताया पैसा इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। किसने मानव बताया ये? ज्यादा उसने महत्वपूर्ण किया। हाँ उसने किसने दी है ये, मार्क मेयर, और बेल्टन, हाँ मेयर मेयर बेल्टन और बाल्टिन, ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, ठीक है, अपनी विचार दिए हैं कि पैसा ही केंद्र में रहेगा। केंद्र में रहेगा, सेंटर में पैसा मानना है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे तक ही सारी चीज करी जाओ। लेकिन जो कार्लिन है उसने क्या बताया है, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। कार्लिन की परिभाषा ज्यादा मानी जाती है, कार्लिन की परिभाषा है आधुनिक परिभाषा जो हाँ। कार्लिन है, और ठीक है। उसकी परंपरागत है बाल्टिक की। अगर भाई जो देखो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट किस प्रकार से रही, ये अलग अलग वो वास्तविक आय कौन सी हो, संरचना दृष्टिकोण, ये अलग अलग, अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम क्या कराएंगे, जो पेपर मान का पढ़ाएंगे। ठीक है, ये आगे बता, इन हरियाणा की अर्थव्यवस्था में समस्या क्या कह रही, अर्थव्यवस्था की समस्या, अगर थोड़ी कल पढ़ना तो समस्या ही पढ़ जाएंगी। भाई कृषि में कि आत्मनिर्भर, भाई बारिश वगैरह के वो हो जाए कुछ, मतलब मानसून के ऊपर निर्भरता, और सरकार की तरफ से भाई कम सहयोग मिला है, हाँ। या फिर कहीं खाद की कमी पड़ जाए, कहीं पैसे की कमी पड़ जाए, कहीं ऋण की, कहीं ब्याज में, कहीं कुछ, मतलब ये क्या रहा है प्रॉब्लम सामने बनती रहा है। ठीक है, भाई लिंग अनुपात में ज्यादा वो है, मतलब ज्यादा डिफरेंस है लिंग अनुपात में। ठीक है, शिक्षा 25% आदमी शिक्षित नहीं है जो कृषि का काम करेंगे, जो वो काम कर रहे हैं, जो शिक्षित है तो अच्छे तरीके हाँ से वो अच्छे तरीके से कर पाओगा। ठीक है, भाई तकनीकी मतलब जो डेवलपमेंट हो रही, तकनीकी जो अलग अलग औजार आ रही, मशीन आ रही है। हाँ। अब जैसे 500 ड्रोन संचालित करा थे, ड्रोन में परीक्षण देने के लिए बोला है, तो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो किस प्रकार ड्रोन का यूज कर पाओगे। हाँ ठीक है, ये स्प्रे वगैरह करती हाँ ड्रोन स्प्रे कर रहा है। तो ये आगे वो दिए गए हैं मुख्य से, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम कि कौन सी मृत्यु दर की मैं कितना डाटा सही होगा, और किस प्रकार तक कौन सा, जैसे शहरी ग्रामीण लिंग अनुपात, शहरी अनुपात। ठीक है भाई, इसमें जो अपनी योजनाएं आए, अगर पंचवर्षीय योजनाएं हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना में के सेंटर में के रखे के बीच में रहा है, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें के सेंटर में रखा है।
ठीक है। पहले ज्यादा हाँ पहले में क्योंकि पंचवर्षीय योजना के लिए है, पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन आवर, ठीक है। सहायता के लिए भाई इसके बाद में भाई हरियाणा के स्वास्थ्य व पोषण किस प्रकार सुधार कराया गया, ठीक है। क्या क्या स्कीम है, भाई मुफ्त इलाज के लिए कौन कौन से इलाज मुफ्त करने में दिए हैं सरकार की तरफ तक, की सुविधा मिली है, योजनाएं क्या मिली हैं। भी पहले आयुष्मान कार्ड जो था 5 लाख तक की होती, लेकिन जिसका किसका बना था 180 की जिसकी इनकम होगी, लेकिन सरकार ने 3 लाख का बढ़ाया है कि जिसकी 3 लाख से कम इनकम होगी उसको क्या मिलेगा, आयुष्मान कार्ड उसकी उसको इशू कराया जाएगा, ठीक है। 5 लाख तक का फ्री इलाज तो सारे देश के होंगे। इकोनॉमी हमारी तो बढ़ गई है, 5 लाख सर्जरियां तो कम से कम तो फिर से आगे के भाई एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में सरकार ने के वो डायरेक्शन क्या-क्या करा है, स्कीम चलाई है, के स्कीम क्या-क्या चलाई है, लाभ किस हो प्रकार रहा है। यूज करा जा सकता है, और भाई जो शिक्षित नहीं है वो उनका यूज क्यों पीछे क्यों रह जाए उन्हें उसके बारे में क्या-क्या समस्याएं हैं उनके सामने। कहाँ फार्म भरना है, कौन सा काम कब कौन सी योजना का लाभ उठाना है उन्हें पता नहीं होता, ठीक है। नाबार्ड भाई इसमें की नाबार्ड का की योगदान है, कब से स्टैब्लिश हुई, कब से नाबार्ड आया, कब से हैफर्ड आया, उनने के उनकी के रही, और इन योजनाओं में सरकार ने कितने कितने के करा है कितना पैसा लगाया है, ठीक है। इतना यो इकोनॉमिक्स में तकरीबन ये चीज आ जाएंगी, NHI वगैरह। नाबार्ड की कितनी में हुई थी सारी स्थापना, 1980 हड़प्पा की हुई थी, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अब इसकी हुई थी 1966 में स्थापना हुई थी। अच्छा HSCRB किसकी लिखी है 1986 ये लिखी है हड़प्पा, HARCO, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अफेक्ट बैंक लिमिटेड, हरियाणा कोऑपरेटिव अब्रोक्स बैंक लिमिटेड 1966 यानी से लिखी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966। ठीक है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड। और नाबार्ड की 12 जुलाई 1982। ठीक है, इनमें मैं कल डिटेल में करवा दूंगा इनके बारे में, और जो बात होगी वो इसकी डेट भी 1 नवंबर हाँ 1966 1 नवंबर 1966 है। इसकी नाबार्ड की है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसकी क्या फुल फॉर्म हो जाएगी, इनकी फुल फॉर्म भी लिखांगे और इनकी स्टैब्लिश कहाँ हुई है और इनका हेडक्वार्टर भी कित है। ठीक है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कित है और इनकी फुल फॉर्म वगैरह सारी चीज़ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हर को कहाँ है, किसमें कौन सा किस प्रकार से कर रहा है।